सोचिए अगर 4 डेमोक्रेटिक सुपर पावर्स इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिल जाए और मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में एक ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें मेन गोल हो चाइना जैसे एग्रेसिव देश को चेक पे रखना। क्वाड एग्जैक्टली वही करता है। यह कोई मिलिट्री अलायंस नहीं, लेकिन इसका प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि चाइना खुलकर इसके खिलाफ कहता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्वाड अलायंस है क्या, इसका प्रपोज क्या है, इसका पर्पस क्या है, चाइना को इससे इतना डर क्यों लगता है और इंडिया इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्वाड क्या है? क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यह एक स्ट्रेटेजी ग्रुप है जो 4 डेमोक्रेटिक देशों से बना है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका मेन मकसद है इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट करना। यह ऑफिशियली मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी पावरफुल है डिप्लोमेटिक, स्ट्रैटेजिक और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में। क्वाड की हिस्ट्री क्या है? क्वाड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2004 में आया था, जब यह 4 देश इंडियन ओशन सुनामी के बाद ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए साथ आए थे। 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर साइनो अबे ने फॉर्मली इस ग्रुप को प्रपोज किया, लेकिन चाइना की ऑपोजिशन और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से यह आइडिया पीछे चला गया। लेकिन 2017 के बाद जब चाइना ने साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में एग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू किया, तो क्वाड ने वापस एक्टिव शेप लेना स्टार्ट किया। आज के टाइम में क्वाड एक रेगुलरली मीटिंग एंड कोऑपरेटिंग अलायंस बन चुका है। क्वाड क्या करता है? क्वाड अलायंस का मेन फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना। यह सिर्फ मिलिट्री डील्स तक सीमित नहीं है। क्वाड कई इंपॉर्टेंट एरियाज में कोलैबोरेशन करता है, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन रिसाइलेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, 5G, सेमीकंडक्टर्स। क्वाड कंट्रीज ने मिलकर मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस जैसे जॉइंट ड्रिल्स भी की है, जो स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन डिप्लोमेसी, डिजास्टर रिलीफ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए यह ग्रुप सॉफ्ट पावर भी यूज करता है, जिससे चाइना की मोनोपोली और इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। चाइना को क्वाड से डर क्यों लगता है? चाइना ओपनली क्वाड को एशियन नाटो बोलकर क्रिटिसाइज करता है। वो इससे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी मानता है, जिसमें 4 पावरफुल डेमोक्रेसीज मिलकर बीजिंग के एक्सपेंशन को रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं। चाइना का सबसे बड़ा फियर है कि अगर क्वाड मिलिट्री कोऑपरेशन में बदल गया तो उसका साउथ चाइना सी, ताइवान और इंडो पैसिफिक में कंट्रोल वीक पड़ सकता है। और जब इंडिया अंडमान से, जापान ईस्ट चाइना सी से, US पैसिफिक से और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक साउथ सी से प्रेशर डालेगा, तो चाइना को हर एंगल से स्ट्रैटेजिक ब्लॉकेट फेस करने पड़ सकते हैं। क्वाड वर्सेस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। चाइना ने अपना ग्लोबल डोमिनेंस बिल्ड करने के लिए BRI लॉन्च किया था, जिसमें उसने कई एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में पोर्ट, रोड्स और रेलवेज बनवाई। लेकिन अब क्वाड के थ्रू यह 4 कंट्रीज मिलकर ऑल्टरनेटिव्स ऑफर कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के जरिए यह चाइना के सॉफ्ट पावर मॉडल के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज बन चुका है, जिसमें उसकी मोनोपोली ब्रेक होने का डर है। फ्यूचर ऑफ क्वाड, क्या यह एशिया का नाटो बनेगा? आज के टाइम में क्वाड एक डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म है, पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर चाइना की अग्रेशन बढ़ी तो यह ग्रुप डिफेंस पैक्ट की तरफ भी जा सकता है। ऑलरेडी क्वाड के मेंबर कंट्रीज मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज जैसे ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर यह अलायंस और क्लोजली ऑपरेट करने लगा तो चाइना को एशिया पैसिफिक में अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ सकती है। तो क्वाड कोई सिंपल ग्रुप नहीं है, यह 21वीं सेंचुरी का एक ऐसा अलायंस है जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को रीडिफाइन कर रहा है।
चाइना जैसे ऑथराइजेशन सिस्टम के अगेंस्ट यह 4 डेमोक्रेटिक देश मिलकर एक मैसेज दे रहे हैं, इंडो पैसिफिक सबका है, किसी एक का नहीं। आपको क्या लगता है, क्या क्वाड फ्यूचर में और स्ट्रांग बनेगा और क्या इंडिया इसमें एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर रहा है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे डीप एंड एंगेजिंग जियोपॉलिटिकल कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।